तो हाँ दोस्तों, तो आज हम लोग बिहार दरोगा का मेंस का सेट करने जा रहे हैं। बुक है खान सर का, हम लोग प्रीवियस क्वेश्चन अब देखते हैं। पहले स्टार्ट करिएगा प्रीवियस क्वेश्चन से। प्रीवियस क्वेश्चन का पैटर्न देखिएगा, कहाँ से क्वेश्चन आ रहा है, कहाँ से क्वेश्चन नहीं आ रहा है। तो जो क्वेश्चन चैप्टर से आ रहा है उस चैप्टर आपको थ्योरी पढ़ना पड़ेगा, उसी क्वेश्चन को आपको लर्न करना पड़ेगा। अब पक्का है कि अब दरोगा हम लोग का भी हुआ है, तो आप ऐसा करिएगा, दरोगा मेंस के लिए तैयारी करने की एक अलग स्ट्रेटजी बनाइएगा। पर डे कम से कम आप 2 सेट लगाइए, ठीक है। अब मैथ रीडिंग का तो ज़्यादा ध्यान देना नहीं है, तो थोड़ा सा है, तो 10 मैथ रहेगा आपको और 10 रीजनिंग है, तो उसके लिए ज़्यादा टाइम नहीं देना है आपको। बस सेट जो आता है सेट प्रैक्टिस करना है। अब खासकर प्रीवियस ईयर का जो मैथ होता है, मैथ रीडिंग, उसको आप देख लीजिएगा, उसको बना लीजिएगा, उसी पैटर्न में आप पढ़िएगा। जो आपका जो टॉपिक का जो सब्जेक्ट या जो चैप्टर आपको लग रहा है कि नहीं इससे नहीं बन रहा है, तो उस पर ध्यान देना है। तो हम लोग बहरहाल खान सर का जो हम लोग को मेंस का जो बिहार दरोगा मेंस का जो सेट दिया गया, उससे बुक से वो देखते हैं। ये पूछा गया था आपको 24 अप्रैल को 2022 का जो बिहार दरोगा पुलिस अवर निरीक्षक का जो नियुक्ति था, मुख्य परीक्षा, उसमें पूछा गया था मेंस का। ये पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। हाँ दोस्तों, तो आज हम देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सूर्यास्त एवं सूर्योदय के समय, सूर्यास्त एवं सूर्योदय के समय से थोड़ा पेन चेंज कर लिया जाए कलर को, और चलते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन कि सूर्यास्त एवं सूर्योदय के समय सूर्य का आभासी चपटापन निम्न परिघटना के कारण होता है। तो पहला का आपको हो जाएगा 1 नंबर, जो सूर्य और सूर्यास्त और सूर्योदय के समय सूर्य का जो चपटापन जो मुड़ा हुआ दिखता है वो अपवर्तन के कारण होता है। तो देखते हैं हम लोग सेकेंड क्वेश्चन आज का। सेकेंड क्वेश्चन कर रहा है हम लोग का कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान कौन सा देश 1915 में ब्रिटेन के खिलाफ केंद्रीय बलों में शामिल हुआ था। दूसरा का आपको हो जाएगा 2 नंबर, बोलिविया। बोलिविया का राजधानी कहाँ होता है, पराग्वे होता है। बोलिविया का पराग्वे, ये दक्षिण अमेरिका का एक देश है। कहाँ का है, दक्षिण अमेरिका का एक देश होता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 3 नंबर में आते हैं हम लोग। क्वेश्चन 3 कह रहा है कि टिहरी बांध नदियों के संगम पर स्थित होता है। यानी जो टिहरी बांध जो है किस 2 नदी के संगम पर आपको होता है। तो 3 का आपको हो जाएगा 1 नंबर, भागीरथी और भिलांगना। भिलांगना नदी पर टिहरी बांध बनाया गया। 2 नदी कौन कौन, भागीरथी और भिलांगना। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं आज का हम लोग। 4 क्वेश्चन कह रहा है कि किसी अर्धचालक का ताप बढ़ाने पर उसकी प्रतिरोधकता क्या होती है। तो किसी अगर अर्धचालक बोल रहा है तो अगर ताप बढ़ाने पर क्या हो जाएगा, उसका घटती है। अगर चालक रहता तो बढ़ाने पर बढ़ेगा, अर्धचालक में क्या होता है, बढ़ाने पर घटता है, इनडायरेक्टली प्रश्न होता है। अच्छा, देखते हैं हम लोग कह रहा है कि 5वां नंबर हम लोग का रीडिंग है। तो आगे बढ़ते हैं। 6 आपको अगर मैथ हो गया। अच्छा, 7 भी आपको मैथ हो गया। 8 देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन देखते हैं। 8 क्वेश्चन कह रहा है कि 1779 ईस्वी में टीपू सुल्तान की मृत्यु के उपरांत मैसूर का राजा किसे बनाया गया था। टीपू सुल्तान के मरने के बाद राजा किसे बनाया गया था। तो आपको कृष्ण राज थर्ड को बनाया गया। किसे बनाया गया था, कृष्ण राज थर्ड को, जब टीपू सुल्तान का मृत्यु हुआ था तब। आगे बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 9 में आते हैं लोग। क्वार्टज का रासायनिक नाम क्या होता है। तो आपको हो जाएगा सोडियम सिलिकेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सोडियम सिलिकेट बोलते हैं। Na2SiO3 होता है सोडियम सिलिकेट। 9 का 1 नंबर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में आते हैं। 10 कह रहा है कि प्रत्येक राज्य से राज्यसभा के लिए चुने जाने वाले सदस्यों की संख्या किस अनुसूची द्वारा निर्धारित की जाती है। प्रत्येक राज्य के राज्यसभा के द्वारा। तो आपको 10 का आपको हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। चौथी से चुना जाता है। आगे देखते हैं। 11 मैथ हो गया। 12, हाँ, तो 12 कह रहा है, 12 में कह रहा है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड की घटना किस वर्ष हुआ था। तो 12 का आपको हो जाएगा 3, वही तो जानवे करते हैं। 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड अमृतसर पंजाब में किया गया था। जनरल डायर ने नित्य हत्या गोलियां चलवा दिया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 13 कह रहा कि बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र कब बना था।
तो बांग्लादेश कब बना था? तो 1971 में बना था। 1971 में बांग्लादेश स्वतंत्र राष्ट्र बना था। अच्छा 14 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 14 बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन इसमें चांदी नहीं है? कौन चांदी नहीं है? तो जर्मन सिल्वर जो होता है ना, जर्मन सिल्वर जो होता है वो चांदी नहीं होता है जर्मन सिल्वर में। आगे बढ़ते हैं हम लोग। मानिक सिल्वर में चांदी होता है, हॉर्न सिल्वर में चांदी होता है, लूनर कास्टिंग में चांदी होता है। किसमें चांदी नहीं होता है? तो आपको अगर 14 का आपको हो जाएगा 3 नंबर में चांदी नहीं होता। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। तो आप लोग कमेंट करके वो बताइएगा कि कितना आपको आंसर आता है, तो पता चलेगा। हाँ, एक पेन और एक कॉपी लीजिएगा, उससे आपको मारिएगा तो पता चलेगा कि हमें कितना पता कितना नहीं पता है, और कमेंट करके बताइएगा आपको कितना तैयारी है। तो कोई दिक्कत नहीं है, आप तैयारी करिए, टाइम मिलेगा आपको, 1 मंथ टाइम मिलेगा आपको, 1 से सवा मंथ टाइम दिया जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम जो है मानव शरीर में स्टार्च के पाचन से संबंधित होता है? तो आपको 15 का आपको हो जाएगा 3 हो जाएगा, इमाइलिन हो जाएगा। कौन होगा? इमाइलिन। 16 का हम लोग मैथ रीडिंग भी बहुत जल्दी शुरू करने वाले हैं, तो मैथ रीडिंग के लिए भी आप तैयार रहिएगा, इसी पे दिया जाएगा आपको मैथ रीडिंग भी। अच्छा, ये तो मैथ हो गया, हम लोग आगे बढ़ते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 18 में आते करा 18 कह रहा कि हमारे देश में निम्नलिखित में से कौन सी धान की अर्ध वामन एवं उच्च तापमान वाली किस्म पाया जाता है? तो 18 का आपको हो जाएगा 2 नंबर। जया जो होता है वर्धमान या उच्च तापमान वाली किस्म होता है जया। क्वेश्चन 19 में हम लोग आते हैं। 19 कह रहा है कि इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कारखाना जो है ये कहाँ आपका स्थित होता है? तो ये आपका 1903 पेरम्बूर में हो जाएगा, तमिलनाडु में। 20 कह रहा है आपको, क्वेश्चन 20 बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से प्रधानमंत्री ने राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य नहीं किया है? चौधरी चरण सिंह, पीवी नरसिम्हा राव, एच.डी. देवेगौड़ा और चंद्रशेखर। कह रहा कौन सा जो प्रधानमंत्री है जो किसी राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य नहीं किए हैं? तो 20 का आपको हो जाएगा 4 नंबर, चंद्रशेखर। ये कभी मुख्यमंत्री के पद पर नहीं रहे हैं। तो हम वो देखते हैं, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अच्छा, ये देखते हैं पीवी नरसिम्हा राव कहाँ के बने थे? कर्नाटक के साथ थे। देवगौड़ा का पी नरसिम्हा राव यूपी के, पता नहीं, देख लिया। तो आगे देखते 21 नंबर। 21 बोल रहा है कि जाइलिनाल एवं टर्पियोनाल का मिश्रण किस रूप में कार्य करता है? तो आपको 21 का आपको 1 नंबर, रोगाणुरोधक के रूप में कार्य करता है। तो 22 हम लोग का मैथ हो गया। तो आगे देखते हैं 23 नंबर क्वेश्चन। तो हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं 23 नंबर कि दूध को दही में परिवर्तित करने वाला बैक्टीरिया कौन होता है? तो लैक्टिक एसिड होता है। हम लोग क्या होता है? लैक्टिक एसिड दूध में पाया था हम लोग, लैक्टिक एसिड से होता है। दही को दूध में परिवर्तित करना, दूध को दही में परिवर्तित करना। 24 में हम लोग आते हैं। 24 कह रहा है आपको कि निम्नलिखित में कौन सा अनुवांशिक रूपांतरित खाद्य पादप है? तो आपको सुनहरा धान आपको हो जाएगा 24 का 4 नंबर हो जाएगा। 24 का आपको हो जाएगा 4। सुनहरा धान क्या कहते हैं? अच्छा, आपको 25 नंबर आते हैं हम लोग। 25 में क्वेश्चन कह रहा है कि समीर ने कहा सरिस्का मेरी माता है। तो ये तो रीडिंग आपको हो गया। अच्छा, 26 देखते हैं हम लोग। बोल रहा है 26 बोल रहा है कि परमाणु रिएक्टर में ग्रेफाइट का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? तो आपको हो जाएगा 26 का हो जाएगा 3 नंबर, मंदक के रूप में किया था। किस रूप में? मंदक के रूप में किया था। तो 27 नंबर क्वेश्चन हम आते हैं। 27 कह रहा है आपको कि मध्य रेल मंडल का मुख्यालय कहाँ हो जाएगा? मध्य यानी कि क्या होगा? मुंबई CST हो जाएगा, मुंबई CST मध्य रेलवे मंडल का मुख्यालय। अच्छा, 28 कह रहा है कि आयरन की कमी से क्या होता है? आयरन की कमी से हम लोग को एनीमिया रोग होता है। अगला देखते हैं 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है हम लोग का कि मध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश के मध्य से नहीं गुजरती है? भूमध्य रेखा कहाँ कहाँ जाती है? विषुवत रेखा। तो 29 का आपको हो जाएगा
3 नंबर, भारत से विषुवत रेखा गुजरता नहीं है, भारत से कर्क रेखा गुजरती है, भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। तो कौन-कौन राज्य होता है? गुजरात आपका पहला हो जाएगा, पहला आपको गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बंगाल, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा और मिजोरम उधर रखिएगा, 8 हो जाएगा आपको। ठीक है, अगला देखिएगा। भाखड़ा नांगल बांध हम लोग का किस नदी पे है? तो भाखड़ा आपको हो जाएगा सतलज पे हो जाएगा। कहाँ पे? सतलज पे हो जाएगा। अगला देखते हैं हम लोग, सतलज होगा, ठीक है। 31 से मनाते हैं हम लोग। 31 कह रहा है कि जोग जलप्रपात इस युक्त है। तो जो जोग जलप्रपात कहाँ पे है? शरावती नदी पे है। 31 का हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। 32 में हम लोग आते हैं। 32 कह रहा है कि जहाँ आरा द्वारा लिखित शेख मुहिद्दीन चिश्ती की जीवनी है, जहारा द्वारा लिखित शेख मुहिद्दीन चिश्ती की जीवनी है, क्या है? तो 32 का वो 1 नंबर हो जाएगा, मुनीस अल अरवा। मुनीस अल अरवा। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं हम लोग। 33 क्वेश्चन कह रहा है कि महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को कब वापस ले लिया था? वापस कब लिए थे? तो 1 नंबर, फरवरी 1922 को ले लिए थे वापस। अच्छा, नामदफा। नामदफा राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क कहाँ पे है? तो 34 का आपको 1 नंबर, अरुणाचल प्रदेश में आएगा। अब बताइएगा कमेंट करके, अरुणाचल प्रदेश कितने देशों की सीमा लगाती है? 35 नंबर बोल रहा है कि नकाशीदार कांच के लिए निम्न में से किस अम्ल का उपयोग किया जाता है? तो 35 का आपको हो जाएगा आंसर 4 नंबर, हाइड्रोजन फ्लोराइड HF। अब आ गया क्वेश्चन नंबर 36 में आते हैं लोग। 36 कह रहा है कि किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा उपराष्ट्रपति के लिए संवैधानिक संशोधन विधेयक पर सहमति देना अनिवार्य कर दिया गया है? किस पे दिया गया है? तो 36 का हो जाएगा 1 नंबर, 24 में सहमति देना अनिवार्य बना दिया गया। हम लोग आते हैं 37 में आ रहा है। 37 कह रहा है कि सोन नदी का उद्गम स्थल कहाँ से होता है? तो सोन नदी का जो उद्गम होता है अमरकंटक। कहाँ से होता है? छत्तीसगढ़ के अमरकंटक से सोन नदी का उद्गम होता है। अब हम लोग आते हैं 38 हम लोग का मैथ है, तो हम लोग देखते हैं 39 में देखते हैं हम लोग। पूगा घाटी याद रखिए, अच्छा क्वेश्चन है कि पूगा घाटी किस राज्य में स्थित होता था? पूगा घाटी आपको हो जाएगा 1 नंबर, लद्दाख में हो जाएगा पूगा घाटी, याद रखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पूगा घाटी कहाँ? लद्दाख में आपको हो जाएगा। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है कि कौन सा जनपद छठी और चौथी शताब्दी से पूर्व की मध्य सबसे शक्तिशाली महाजनपद बना था? तो 40 का हो जाएगा मगध। मगध छठी और चौथी में बना था। आगे रख देखिएगा। हमको आएगा 41 और क्वेश्चन कर रहा है, तो कहला बंगाल में अमला का अधिकारी होता था, किसका होता था? अमला। तो अमला होगा जमींदारी कहलाता था। बंगाल में अमला जमींदार का अधिकारी होता था। अच्छा, हम लोग आते हैं 42 का रहा है कि मुर्रा किसका नस्ल होता है? तो 42 का हो जाएगा भैंस का होता है। मुर्रा किसका नस्ल है? तो भैंस का हो जाएगा। अब आते हैं 43 क्वेश्चन कर रहा है। 43 बोल रहा है कि 1946 में भारत आए कैबिनेट मिशन में कितने सदस्य थे? तो 3 के थे। कितना था? 3 था। अगला क्वेश्चन देखते हैं 44 देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा अकबर के काल का भूमि का वर्गीकरण नहीं था? तो 44 का होगा 4 नंबर, जरीबा। 45 में आते हैं। 45 क्वेश्चन बोल रहा है, आप लोग ध्यान से सुनते जाइएगा, एक बार एक सेट को 2 बार देखिएगा, उससे क्या होगा कि आपको क्वेश्चन याद होने का संभावना ज़्यादा बढ़ जाता है। अच्छा, 45 कह रहा है कि जैन धर्म का 23वां तीर्थंकर कौन था? 23वां कौन था? पार्श्वनाथ। 23वां पार्श्वनाथ, 24वां महावीर था और ऋषभदेव पहला थे। अगला देखते हैं हम लोग 46 में देखते हैं हम लोग, सीमा संगठन सड़क संगठन है BRO कब बनाया गया था? तो 46 का हो जाएगा 2 नंबर, 1960 में बनाया गया था। बोर्ड रोड ऑर्गेनाइजेशन 60 में बनाया गया था।
अंकलेश्वर, अंकलेश्वर जो कहाँ स्थित होता है? अंकलेश्वर कहाँ हो जाता है आपको? 47 का हो जाएगा 2 नंबर। अंकलेश्वर तेल क्षेत्र कहाँ? गुजरात हो जाएगा। अच्छा, 48 में आता है कि अवध राज्य का अंतिम शासक कौन था? तो 48 का हो जाएगा 1 नंबर, वाजिद आदिल शाह था। 49 कह रहा है कि 9 बोल रहा है कि भी वेग से गतिमान वस्तु की गति ऊर्जा लेमडा है। यदि वेग को प्रारंभिक वेग का 1/3 गुना घटा दिया जाए तो गति ऊर्जा कितना हो जाएगा? तो 49 का आपको हो जाएगा 2 नंबर, k/9 आपको हो जाएगा। 50 में हम लोग आते हैं। 50 कह रहा है कि भिलाई, दुर्गापुर, राउरकेला में इस्पात संयंत्रों का निर्माण किस पंचवर्षीय योजना में हुआ था? तो 50 का आपको सब सेकेंड बनाया गया था। कब बनाया गया था? भिलाई हो, दुर्गापुर हो, राउरकेला हो, सभी को बनाया गया था दूसरा में। अच्छा, प्रथम पंचयोजना कब हुआ था? 51 से 56, दूसरा 56 से 62। अच्छा, अब आते हैं 51 में। हम लोग आते हैं 51 बोल रहा है कि निम्न में से कौन सी धातु केवल पराबैंगनी तरंगों की प्रतिक्रिया पर अपने पृष्ठ में इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित करती है? तो 51 का आपको हो जाएगा 3 नंबर, कौन हो जाएगा? आपको जिंक हो जाएगा। तो 52 आपका मैथ ये रीडिंग हो गया था। हम लोग आगे बढ़ते हैं 53 में। हम लोग आते हैं 53 में हम लोग का एक रीजनिंग है। तो आगे बढ़ते हैं 54 में। तो 54 हम लोग का क्या है? मैथ है। तो 55 में हम लोग आते हैं क्योंकि इसमें 10 रीजनिंग और 10 मैथ रहते हैं। अच्छा, 55 बोल रहा है क्वेश्चन में कि नामेरी टाइगर रिजर्व, क्या नामेरी टाइगर रिजर्व भारत के किस राज्य में है? तो 55 आपको हो जाएगा 1 नंबर, नामेरी का हो जाएगा आसाम में हो जाएगा। 56 में कह रहा है क्वेश्चन, 56 मिलाने बोल रहा है। तो 56 का आपको पहला आंसर हो जाएगा 2 नंबर। कितना? 2 नंबर। कह रहा है कि एक का, अच्छा क्या कह रहा है कि एक तार्किक उम्र में क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो पहला क्या हो जाएगा? पहला आपको रोग हो जाएगा। रोग होने के बाद आप क्या करिएगा? अस्पताल जाइएगा। अस्पताल जाने के बाद क्या करिएगा? वहाँ भर्ती हो जाएगा। भर्ती होने के बाद क्या करिएगा? उपचार होगा। उपचार होने के बाद क्या होगा? आपको निदान जानेंगे, स्वस्थ हो जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 57 में हम लोग आते हैं। भारत के सबसे मीठे पानी का झील कौन सा होता है? भारत के मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सा होता है? तो 57 आपको हो जाएगा 2 नंबर, बुल्लर झील। कहाँ पे है? तो जम्मू कश्मीर में आपको हो जाएगा बुल्लर झील। अच्छा, 58 में आते हैं कि लोकसभा में विपक्ष का नेता बनने के लिए कम से कम सदन की सीटों का कितना % आपको होना चाहिए? तो आपको हो जाएगा 58 का होगा 4 नंबर, कम से कम 10% चाहिए, यानी कि कम से कम आपको 55 सांसद तो चाहिए लोकसभा का विपक्ष में बैठने के लिए। ठीक है। अच्छा, 59 हम लोग 58 हो गया, 59 में आते हैं। कल एक आर्द्र यानी कि नमी जो होता है, एक आर्द्र दिन की सुबह यदि एक कोमल तने वाले पादप को उसके तने के आधार से एक तेज ब्लेड से क्षैतिज रूप से काटते हैं तो तना के कटे स्थान से विलेन की बूंदें रिस कर निकलने लगती। यह किस कारण से होती है? तो 59 का 4 नंबर मूल दाब से होता है। किससे होता है? मूल दाब से होता है। 60 में आता है। 60 कह रहा है कि सल्तनत काल के दौरान दीवान अज विभाग था। तो क्या था? 2 नंबर सैन्य विभाग था। दीवान अज को सैन्य विभाग कहते थे हम लोग। 61 कह रहा है, 61 बोल रहा है कि पिटली द्वीप पक्षी अभयान कहाँ? पिटली द्वीप कहाँ? तो आपको लक्षद्वीप में हो जाएगा। मोदी जी यहाँ गए थे तो मालदीव का एक देश का अर्थव्यवस्था ही बिगाड़ दिए थे। तो पिटली द्वीप कहाँ आपको हो जाएगा? लक्षद्वीप में आपको हो जाएगा 61। 62 में हम आते हैं। कह रहा है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक का प्रकाशन निम्नलिखित में से किस संस्था के द्वारा किया जाता है? तो 62 का हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड बोलते हैं इसको हम लोग। अब आते हैं 63 में। यह क्रिया जिसमें एक आर्किड अधिपादप की तरह एक वृक्ष पर आता है, क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है आपको 63 का जाएगा 2 नंबर, सहभोजिता कहलाता है। क्या कहलाता है? सहभोजिता।
तो 64 आते हैं, कह रहा है कि प्राचीन भारत में जंगलवासी किस नाम से जाने जाते थे? तो निषाद बोलते थे। क्या बोलते थे उसको? निषाद जंगलवासी को बोलते थे। अच्छा, अगला देखते हैं क्वेश्चन 65 देखते हैं कि भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें डेप्सा दर्रा यानी 5 इसको बोलते हैं लोग, डेप्सा दर्रा कहाँ पाया जाता है? तो आपका 65 का हो जाएगा 3 नंबर, हिमाचल प्रदेश में डेप्सा दर्रा पाया था। हिमाचल प्रदेश का मुख्यमंत्री अभी कौन है? सुखविंदर सिंह सक्खू हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 66 नंबर बोल रहा हूँ। 66 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस पादप का परागकण एलर्जी कारक होता है? तो 66 का हो जाएगा 2 नंबर, पार्थेनियम होता है। क्या इसका? पार्थेनियम का। 67 बोल रहा है, 67 बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम का भाग नहीं होता है? वाहिनिका, वाहिका, जालनी नालिका या तंतु? तो 67 का कौन सा हो जाएगा? 3 नंबर, जालनी नालिका जो होता है, जाइलम का भाग नहीं होता है। 68 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत का जैव विविधता हॉटस्पॉट का प्रतिनिधित्व करता है? तो पश्चिमी घाट करेगा। आपको कौन सा करेगा? पश्चिमी घाट। 68 का हो जाएगा 4 नंबर। 69 कह रहा है, 69 बोल रहा है कि कैप्रोलैक्टस का उपयोग किसके निर्माण के लिए किया जाता है? तो आपको 69 का आपको हो जाएगा 1 नंबर, नायलॉन 6 का उपयोग किया जाता है कैप्टोलैक्टम में। अच्छा, 70 कह रहा है, 70 बोल रहा है कि स्वेथलिंग कप किस खेल से संबंधित है? ये अच्छा क्वेश्चन है। स्वेथलिंग कप जो होता है आपको टेबल टेनिस होता है। स्वेथलिंग कप किससे संबंधित है? तो टेबल टेनिस होता है। अगला देखते हैं, हस्तिनापुर का उत्खनन कब हुआ था? हस्तिनापुर संबंधित है महाभारत से। तो हस्तिनापुर का उत्खनन कब हुआ था? तो 1950 से लेकर 1952 के बीच हुआ था, हस्तिनापुर का उत्खनन हुआ था। 72 देखते हैं लोग, 72 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस लेंस का उपयोग करके मानव आंख की मायोपिया समस्या को ठीक किया जा सकता है? तो 72 का होगा 2 नंबर, अवतल लेंस से आपको मायोपिया ठीक किया जाता है। ये आपको सेकेंड हो गया। 73 आपको हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, मैथिली हो जाएगा। 74 में हम लोग आते हैं। 74 बोल रहा है कि निम्न में से कौन सी वस्तु हड़प्पा स्थल से प्राप्त नहीं हुआ था? तो 74 के आपको कौन हो जाएगा? 74 का 3 हो जाएगा आपको। सूती वस्त्र नहीं मिला था, कौन मिला था? हाँ, पोट्री बर्तन मिला था, गढ़ने मिला था और ताम्रपानी शीशा मिला था। तो 74 का हो जाएगा 3, यहाँ से सूती वस्त्र का कपड़ा नहीं मिला था। 75 कह रहा है, तो निम्नलिखित श्रेणियों में से कौन सी पश्चिमी घाट का भाग नहीं होता है? अनायमुडी, पालनी, कोमेट, कार्डमम। तो 75 का होगा 4 नंबर, एक कोमेट की पहाड़ी पश्चिमी घाट का नहीं है। अनायमुडी है, पालनी भी है और कार्डमम भी होता है, कोमेट नहीं होता है। 76 क्या था? 76 कह रहा है किस वर्ष केंद्र सरकार ने रेल बजट को आम बजट से में मिला दिया था? तो 76 का हो जाएगा 4 नंबर, 2017 में से किए थे, रेल बजट को आम बजट में मिला दिए थे। 77 नंबर, 77 क्वेश्चन कह रहा है कि कृष्णदेव राय ने अपनी माता के नाम पर विजयनगर के समीप किस उपनगर की स्थापना किया था? तो 77 के नाम था नागलापुरम। क्या नाम था? नागलापुरम। अगला क्वेश्चन कह रहा 78, एक गैस कैल्शियम ऑक्साइड के साथ क्रिया करती है परंतु HCO सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम बाइकार्बोनेट जिसको बोलते हैं हम लोग, सोडियम बाइकार्बोनेट जिसको बोलते हैं, खाने वाला सोडा बोलते हैं हम, तो NaCO3 के साथ नहीं करता है। तो वह गैस कौन सा है जो इसके साथ प्रतिक्रिया नहीं करता है? तो आपको 78 का हो जाएगा 2 नंबर, क्लोरीन जो होता है इसके साथ प्रतिक्रिया नहीं करती है। अच्छा, 79 का होगा रीडिंग, 80 आते हैं लोग, 80 आपको रीडिंग हो गया। 81 हम देखते हैं, 81 कह रहा है, आप लोग ध्यान से मारिएगा इसको, अच्छा क्वेश्चन इसमें दिया है, बहुत अच्छा है। हम लोग 81 में आता है कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को उसके पद से हटाने की प्रतिक्रिया नियम किसके समान होता है? हाँ, तो करा नियंत्रक और महालेखा का तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के अंतर्गत होगा, जो नियम उसका होगा
उसी नियम होगा, नियंत्रक और लेखा परीक्षक हटा सकते उसी नियम के आधार पे अनुसार उसी नियम के। अच्छा, कलर 82 का कि शब्द सेरीकल्चर संबंध किससे होता है? तो सेरीकल्चर हो जाएगा रेशम के उत्पादन से होता है। अगला क्वेश्चन कर रहा है 83 में कर रहा है 83 अब कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी विश्व का सबसे हानिकारक जलीय खरपतवार है? आइकॉर्निया होता है, आइकोर्निया आइकॉर्निया होता है जो सबसे विश्व का सबसे हानिकारक जलीय खरपतवार होता है। 84 आते हैं देखिए 84 बोल रहा है कि निम्न में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं होता है? तो सार्क में कितना देश पाया जाता है? 8 देश। तो कौन नहीं इसमें होता है? तो 84 का होगा 3 नंबर। अच्छा, कौन कौन इसमें पाया जाता है? तो आप देखिएगा सार्क का कौन कौन सा होता है? मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। 8 हो गया। तो ईरान इसमें नहीं होता है। 85 में आते हैं 85 कह रहा है कि किस मुगल सम्राट ने के शासन काल में मुगल दरबार में चाहा तस्लीम और जमीन बोस लागू किए गए थे? तो आपको 85 को आएगा 3 नंबर। शाहजहां के समय हुआ था। कब हुआ था? शाहजहां के समय हुआ था। 86 में आते हैं कि बौद्ध धर्म में उपदेश देने हेतु किस भाषा का प्रयोग किया जाता है? तो पाली भाषा। 86 का हो जाएगा 1 नंबर। 87 में आते हैं, ये तो मैथ हो गया। 88 में लोग आते हैं 88 बोल रहा है कि अनुचुंबकीय पदार्थ कौन सा होता है? 88 का आपको आएगा 4 नंबर। चुंबक की ओर छीन बल द्वारा आकर्षित होते हैं। 89 बोल रहा है आपको कि किस मौर्य स्तंभ के शीर्ष पर एक विशाल हाथी स्थापित किया गया? कौन सा स्तंभ होता है? तो 89 का आपको जाएगा 3 नंबर। 89 का संख्या स्तंभ में शीर्ष पर एक विशाल हाथी का चित्र दिया गया है। अब आते हैं 90 नंबर। 90 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है आपको कि पर्यावरण संरक्षण के बारे में जागरूकता फैलाने में सहायक पुस्तक साइलेंट स्प्रिंग के लेखक कौन है? अच्छा वो क्वेश्चन है। साइलेंट स्प्रिंग के लेखक कौन है? रसेल कार्सन हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं 91 में आते हैं 92 देखते हैं 91 तो मैथ होगा 92 में आते हैं तिलैया बांध किस नदी पर है? तो बराकर नदी पर हो जाएगा। आपको झारखंड कोडरमा के पास होता है। हाँ तो दोस्तों देखिएगा हम इसमें डिस्कशन नहीं दिए हैं, ठीक है। ये पहला सेट था तो आप लोग बताइएगा, अगर डिस्कशन चाहिएगा तो कमेंट करिएगा, ठीक है। हम डिस्कशन कराएंगे आपको। अगला सेट से फुल डिस्कशन देंगे आपको। हर एक क्वेश्चन का एक क्वेश्चन में 2 से 3 क्वेश्चन एक्स्ट्रा बताएंगे, उससे आपका बेनिफिट होगा, ठीक है। तो 93 देखते हैं लोग। किस एक्ट के द्वारा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त हो गया था? एकाधिकार को समाप्त किया गया था 1813 चार्टर एक्ट के द्वारा किया गया था। 94 आते हैं 94 तो रीडिंग हो गया। 95 आते हैं 90 बोल रहा है कोडरमा के खनन के लिए जाना है, मतलब कि अबरक के लिए कोडरमा को जाना जाता है। 95 का हो जाएगा 3 नंबर। 96 में आते हैं 96 आपको मिलाने के लिए बोल रहा है। अच्छा, कराची में हाँ संविधान संशोधन है प्रावधान किया गया। तो 101 में संविधान संशोधन में क्या है? तो इसका आपको आंसर देखना पड़ेगा पहले। 96 का आंसर दिया 2 नंबर। अच्छा 96 का 2 नंबर दिया। अच्छा तो पहला जो आप हो जाएगा, तो देखते हैं वो 96 क्या कह रहा है कि पहला क्या कह रहा है कि जो पहला संविधान संशोधन होगा 101 जो था हम लोग का, वो एक को था क्या था कि जो इकोनॉमिक वीक है उसको 10% आरक्षण दिया। ईडब्ल्यूएस जिसको बोलते हैं ईडब्ल्यूएस को इकोनॉमिक वीक के इसको दिएगा 10% आरक्षण दिएगा। तो अच्छा दूसरा बोल रहा है कि 102 जो बोल रहा है 102 जो है वो चौथा हो जाएगा आपको। 102 बोल रहा है कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का संवैधानिक दर्जा दिया गया था। अच्छा 103 बोल रहा है कि आपको, तो इसका 2 हो गया, इसका 2 का आपको 4 हो गया। अच्छा 103 बोल रहा है कि 3 का हो जाएगा 2 नंबर। 3 का 2 का 4 नंबर। पहला का आपको क्या, पहला का सॉरी जी बिल्कुल
पहला का आपको हो जाएगा 3 नंबर 101 जो 101वां संविधान संशोधन था और 3 था जीएसटी के बारे में, वस्तु एवं सेवा कर। अच्छा, आपको 100 जो दूसरा था वो आपको था, ये था 4 नंबर, ये था राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा देना था। अच्छा, ये आपको यहाँ चला गया जीएसटी में, ये आपको हो गया राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का संवैधानिक दर्जा था। 103वां आपको दिया गया था इसको, 103वां था कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को 10% आरक्षण दिया गया था। चौथा आपको था ये वाला लोकसभा में 104वां था कि लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए आरक्षित सीटों को प्रावधान को समाप्त किया गया था। अब आते हैं 97 क्वेश्चन आते हैं 97 में बोल रहा है निम्न में से कौन सा कथन प्रत्यावर्ती धारा के लिए सही नहीं होता है। तो 97 का हो जाएगा 3 नंबर, इसका परिणाम समान रहता है, तो बिल्कुल गलत बात है। यह लंबी दूरी तक संचार की जा सकती है, हाँ बिल्कुल सही बात है। इसका उत्पादन सस्ता होता है, हाँ बिल्कुल सही बात है। इसकी बोलता आसानी से बढ़ाई जा सकती है, हाँ बिल्कुल बात है। 98 का आपको आगे बढ़ते हैं तो मैथ रीडिंग हो गया। 99 का रहा कि महात्मा गांधी की जीवनी के लेखक कौन है। महात्मा गांधी के जीवनी के लेखक कौन है, तो डीजे तेंदुलकर। कौन सा है, डीजे तेंदुलकर है। महात्मा गांधी के जीवनी के लेखक कौन है, डीजे तेंदुलकर। अच्छा, और आज का अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों, रेगुर मिट्टी किस नाम से भी जानी जाती है। तो रेगुर मिट्टी को हम लोग काली मिट्टी के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों आप लोग बताइएगा कि कमेंट करके आपका कितना मार्क्स आ रहा है, आप सही बताइएगा, ठीक है। तो हम अगला सेट से आपको डिस्कशन भी देंगे, आप बताइए कमेंट करके डिस्कशन दे या नहीं दे, इसको आप पे डिपेंड करता है। आप बताइएगा तो हम डिस्कस करेंगे। ये मेरा पहला सेट था इसलिए हम आपको दिए थे कि देखते हैं क्या होता है। तो अगला सेट से हम ऑटोमेटिक है कि डिस्कशन देंगे ही देंगे। थैंक यू, धन्यवाद। तो अगला क्वेश्चन मिलते हैं फिर एक सेट लेकर नेक्स्ट। थैंक यू, वंदे मातरम।